देखिए अभी नॉन वायलेंस है थोड़ा सा, लेकिन आवाज तो आप you can cheer for them, you can make some noise for our OGs. अच्छा आपसे जरा शुरू करते हैं यहाँ पे। हमको एक बात समझ में नहीं आती और ये फैंस के लिहाज से हम आपसे पूछ रहे हैं, इस फैमिली में ना जो आपकी फैमिली बड़ी अतरंगी सी लगती है, एक भाई का गुस्सा, दूसरे का दिमाग, पापा अपनी ही स्टाइल में रहते हैं लेकिन घर पे कोई सुनता नहीं है, लेकिन आप बात मनवा लेती हैं किसी तरह। ये टैलेंट कैसे कर लेती हैं? कोई भी आया अभी या आई एम सेइंग इस घर में वैसे तो कोई भी किसी की नहीं सुनता, लेकिन मुझे लगता है हौसले बुलंद रखो और थोड़ी मासूमियत रखो, एवरीथिंग फॉलोज माय ब्रदर। सो या ये भी ठीक है, तो यही है, ऐसे ही डिम्पी अपनी बात मनवा लेती है और प्यारी तो है ही, है ना? ये अग्री करता है कि नहीं? से यस एब्सोल्युटली। जब फैंस बोल ही रहे। श्वेता, ये जो गोलू का हमारा कैरेक्टर है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट है। पहना भी आपने वायलेंस पसंद नहीं है, लेकिन जब आप अपने इरादों पर अटल रहती हैं, व्हेन यू डिसाइड कि आपको चाहिए तो यू आर स्ट्रॉन्ग हेडेड ओवर देयर। एज एन एक्टर, हाउ हैज दिस कॉम्प्लेक्सिटी मेड गोलू सच एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर फॉर यू टू प्ले? साइलेंस और वायलेंस गोलू को दोनों नहीं पसंद, और हमने ये देखा है कि जनरली वायलेंस जो चुनता है वो मजबूरी में चालू करता है, शुरू करता है और फिर मज़ा आने लगता है। लेकिन मिर्ज़ापुर से हमने अगर एक चीज़ जो सीखी है वो ये है कि वायलेंस का रास्ता जो भी चुनता है उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। तो गोलू और श्वेता दोनों यही चाहेंगे कि आप लोग वायलेंस बस स्क्रीन पे एंजॉय करें। श्वेता मैम, यही प्रॉब्लम है, आपको 101 मिला है पेपर में आउट ऑफ 100, 1 मार्क फॉर हैंडराइटिंग, ये वही हिसाब है, इसलिए वोट फॉर। श्रेया, आपका जो कैरेक्टर है ये स्वीटी बड़ी यूनिक है इस पूरे सेंस में। मैं आपको बताता हूँ, जिससे पूरा मिर्जापुर डरता है, जिससे पूरा मिर्जापुर घबराता है, वो आपके सामने एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है। There is some magic that you have। ये जो टशन है आपका, इसका सीक्रेट जरा बताइए सबको। पहली बात तो नमस्कार। टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि स्वीटी गुप्ता को किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए, ना गुड्डू का ना मुन्ना का, इसलिए वो इतनी कॉन्फिडेंट है, खुद से इतना प्यार करती है कि उसका सैसीनेस टशन उससे ही आ जाता है। एंड आई हैव टू से कि सीज़न 1 मिर्ज़ापुर के अंत में, स्वीटी का जब अंत हुआ था, तब लगा नहीं था कि फिर से इस मिर्ज़ापुर वर्स में इस कास्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। सो वेरी ग्रेटफुल टू Amazon, Excel, पुनीत जी, गुरुपा, everybody, and thank you for all the love to the audience. That's so sweet, thank you. Ladies and gentlemen, a big and a thunderous round of applause for our team. Thank you, thank you, thank you. ये नए फैमिली मेंबर्स जुड़ चुके हैं। सुनो, आपसे शुरुआत करते हैं। मिर्जापुर का एक पुराना नियम है, यहाँ लोग वफादार इधर होते हैं या फिर कुछ बदले की भावना से आते हैं। तो आप बताइए, इस दुनिया में आप क्या लेकर आ रही हैं? First of all, good evening everyone, and I just want to say that I'm so excited कि मैं मिर्ज़ापुर का एक हिस्सा बन चुकी हूँ यार। मैं खुद मिर्ज़ापुर की फ़ैन हूँ और मैंने सारे सीजन्स देखे हैं। सो बिग थैंक यू टू गुरु एंड ऑफ कोर्स रितेश एंड फरहान फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ मिर्ज़ापुर। और बात रही वफा, और अब कुछ सीख के जाएंगी, कुछ सिखा के जाएंगी, क्या होने वाला कि है? हम मिर्ज़ापुर में तूफान लाने वाले हैं। अच्छा। तो लेकिन बदला होगा या वफा, वो देखने के लिए तो आप सबको 4 सितंबर को जाना पड़ेगा थिएटर। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी आप देखने वाले हैं वो आपका होश उड़ाने वाला है। बहुत बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है थिएटर्स में, एंड आई एम श्योर एवरी मिर्ज़ापुर फैन इज़ गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट इन द थिएटर्स। और बस ये कहूँगी कि मिर्ज़ापुर तो आ गया है, भौकाल विल फॉलो माय ब्रदर। ये इन्होंने अच्छा किया, मिर्जापुर और भौकाल। What will you choose? भौकाल। भौकाल will follow, guys. भौकाल will follow. Please give it up for Sonal. सुशांत सर, मिर्जापुर में ना पुरानी एक प्रथा है, जो खिलाड़ी है, जो नए खिलाड़ी है, वो कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। तो पुराने खिलाड़ी उनको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाते हैं, हाउ टू सर्वाइव, जिंदा कैसे रहें। तो आप सच में बताइए कि आपका जो कैरेक्टर है वो कुछ सिखाने आया है या खुद कुछ सीख कर जाएगा?
मैं दिखने में बड़ा लगता हूँ, उतना बड़ा हूँ नहीं। सो मेरा बचपन से एक ही लक्ष्य था, किसी दिन मिर्ज़ापुर में आऊँगा। सो एनीवे भाई, मिर्ज़ापुर यूनिवर्स में मैं न्यू कमर हूँ, सो डेफिनेटली मैं कुछ सीखने ही आया हूँ। बिकॉज फ्रॉम सीजन 1 to 3 व्हाट आई हैव सीन, जिसको लगा कि वो बहुत कुछ सीख चुका है वो मर जाते हैं। मुझे मरना नहीं है। वो अब वो 4 सितंबर को हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, तो बड़ा एक्साइटमेंट है उसके लिए भी। मोहित भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल लुकिंग अमेजिंग। वो आप लिटरली आई शुड हैव worn my shades, like shining like a superstar as always. Thank you. भाई ये बताइए कि मिर्जापुर के वर्ल्ड में ना आदमी की पहचान उनके काम से नहीं होती बल्कि उनके इरादों से होती है। तो आपका जो कैरेक्टर है, सच बताइए ऑडियंस को यहाँ पे, क्या इरादे हैं आपके? यार अगर इरादा बता दिया दुनिया को तो बेवकूफ़ी हो जाएगी बहुत बड़ी। बस इतना कह सकता हूँ कि इरादा पक्का है, और नेक है कि नहीं वो मैं चाहता हूँ जनता पर्दे पर देखे। यार थोड़ा तालियों से इनका स्वागत करें यार, ये हमारी नए फैमिली मेंबर्स हैं। सर मैं क्यूरियोसिटी बोलने वाला था, सुशांत भाई आप हैं तो मैं जिज्ञासा बोल देता हूँ। एक जिज्ञासा है जानने की कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। 4 तारीख को पता चल जाएगा ये, ठीक है? A big round of applause for our new family members, ladies and gentlemen. Thank you, thank you, thank you. भौकाल मच गया भाई, भौकाल मच गया। अच्छा ये बहुत सोबो हो गया, अभी थोड़ा माँ का वो कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा आवाज करो यार। वेलकम वेलकम वेलकम। साहब हमने मकबूल सुना कहीं पर, किसी ने मकबूल बोला, कौन बोले? जो तो थोड़ा सा चीयरिंग हो जाए हमारी टीम के लिए। वेल डन गाइस, फर्स्ट अप कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हमारे लिए बेहद खुशी की बात है आप लोग यहाँ पर है। मिर्जापुर का ये जो सफर रहा है, ऑडियंस से आपने देखा, बहुत सारा प्यार आपको मिला है। मूवी के साथ अब इस दुनिया में लौटने का एक बार फिर से मौका मिला। एक तरफ से अगर देखें तो सीजन 1 उसी दुनिया में आप वापस जा रहे हैं जहां से सबकी शुरुआत हुई थी। कैसे लग रहा है आपको? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद यू तमाशा, हाउ डू यू फील? जरीना का भौकाल याद है कि नहीं? जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। द लव दैट वी आर गेटिंग, इट्स लाइक रियली मैग्नानिमस, लाइक इट्स ओवरवेलमिंग। एंड सीजन 1 से अभी तक का जर्नी हैज बीन ब्यूटिफुल। आई एम जस्ट ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल टू बी हियर एंड अ पार्ट ऑफ मिर्जापुर। I think all of us are part of Mirzapur. It has given us the best entertainment for the last few years. Thank you, ma'am. Sir, आपके लिए कैसा लग रहा है एक बार फिर से उस यूनिवर्स में एक बार फिर से लौटना? नमस्कार आप सभी को। मकबूल की वफादारी से कुछ तो सीखा होगा आपने। मिर्जापुर सीजन 1 से लेकर आज तक दर्शकों का जो प्यार, जो अपनापन मिला, उसके लिए बहुत आभारी हूँ। और मिर्जापुर द मूवी से वापसी को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत इमोशनल हूँ। खासकर मूवी जब सीजन 1 की ओर लेकर जाती है, जहाँ से हमने अपना ये सफ़र शुरू किया था, तो बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। लेकिन इस बार बहुत कुछ तैयारी, बहुत अनुभव और बहुत यादों के साथ हम वहाँ गए। मिर्ज़ापुर मेरे लिए एक शो या सिनेमा या फिल्म नहीं है। मिर्ज़ापुर मेरे लिए एक अध्याय, एक चैप्टर है लाइफ का। मिर्ज़ापुर ने वो पहचान दी, वो नाम दिया। बतौर कलाकार बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला। सो मिर्ज़ापुर ने जो दिया वो मेरे लिए, मतलब मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता, उसको खाली महसूस कर सकता हूँ। सो उसके लिए मिर्ज़ापुर की पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका दिया। एंड थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतना अपनापन दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू सर। राजेश जी आपके लिए कैसा लग रहा है ये? देखिए, हम हमेशा ज़िंदगी में क्या है कि पुराने वक्त में जाना चाहते हैं, कुछ यादें फिर से बटोरना चाहते हैं, ऐसे जीवन में हम चाहते हैं। और मिर्ज़ापुर 3 आते आते तो मेरा परिवार टूट गया, घर भी छूट गया, जेल में पहुंच गया। तो मतलब वापस उसी इम्परफेक्ट फैमिली में लौटना बड़ा अच्छा लगा, उस घर में लौटना अच्छा लगा। तो कुछ दिन उस घर में गुजारे, कुछ दोबारा से सभी लोगों के साथ परिवार में रहा, तो बहुत अच्छा लगा। मैं
बस अब फिल्म का इंतज़ार कर रहा हूँ। हम सब इंतजार कर रहे हैं 4 सितंबर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जिनको फाउंडेशन बोलते हैं, लीग बोलते हैं। अबे जानते हैं ना किसकी मम्मी है? पहली बार ऐसा देखे हैं किसी टीजर में कि कोई मम्मी इतना बवाल मचा रही है, भौकाल मचा रही है। तालियां होनी चाहिए भाई। बताइए, आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा ना? इसका कोई सरल जवाब तो नहीं है, तो जगत में ही बहुत परेशान दिल्ली से शुरू हो के कहाँ तक जा रही तो बट 4 सितंबर को मुझे लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। 4 सितंबर को सब सही होना है। चलिए, ये बहुत ही बढ़िया है। और कैसे लग रहा है? फुल इज्जत सब मिल रही है ना? सब अब सब सॉर्टेड है ना? हाँ जी, यस। चलिए, बहुत ही बढ़िया। रसिका, आपके लिए अब ये मिर्जापुर जब हम सोचते हैं तो गन्स, गद्दी, ये सब हमारे जहन में, हमारे दिमाग में आता है। पर असली पावर तो द विमेन ऑफ मिर्जापुर है। आप ज्यादा बिना कुछ बोले पूरा जो हवेली है वो आपके इशारों पर चलता है। एक सच बात बताइए, इस बार जो आपका कैरेक्टर है वो क्या चाल बुनने वाला है और कौन फंसने वाला है इस बार? सवाल ये नहीं है कि कौन फंसेगा, सवाल ये है कि कौन बचेगा क्योंकि जो भी बीना के रास्ते में आता है वो तो फंसता ही है। शायद उसको खुद ना पता हो कि वो फंस गया हो, लेकिन फंस तो जाता ही है। तो बीना तो अपने तरीके से फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। आप मिर्ज़ापुर बड़े पर्दे में देखने के लिए प्रिपेयर्ड हैं? अरे थोड़ा, आर यू रेडी? आर यू रेडी? एक मिनट अपन इसे थोड़ा सा अपनी भाषा में कर देते हैं। अबे तैयार है कि नहीं? अब फील आता है। थैंक यू वेरी मच। अबे तुम्हारा नारा सुनाई नहीं दिया। कहा बोले ब्यूटीफुल? कहा बोले? फिर से बोलो। अरे अरे हम लगा देते हैं भैया, मैं भैया। आप क्या बोले? अरे 1 मिनट इधर से बोले। क्या बोले? शाम को चाय समोसा। ये हुई ना बात। आ सकते आप ज्वाइन कर लें। आंखें भर आई मेरी। थैंक यू यार। लव यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। देवेंद्र अभिषेक, वेलकम। आपको ना भैया, ये है कि पूरा देश ना थोड़ा सा सैड फील कर रहे थे। सबको लगा कि अब तो मतलब मजा नहीं आएगा। स्टेटस भी लगा दिए थे, आंसू भी टपक रहे थे। अब ऐसी वापसी की है आपने। सभी सोचे कि ऐसा धमाकेदार कमबैक फिर से करेंगे। देखिए, टू बिगिन विद इट वाज अ मिस्टेक। करेक्ट, इट वाज अ मिस्टेक। एवरीवन एग्रीज। वाज इट अ मिस्टेक? इट वाज अ मिस्टेक। लेकिन देखिए क्या है कि हमें कुछ ऐसा, देखिए एंट्री उसकी होती है जो कहीं गया हो। हिंदी फिल्म के हीरो हैं हम अमर हैं, हमें कुछ हो नहीं सकता। यही लिखा था, यही बोला। मिल गया था हम लोगों को पहले। अब देखिए, ये इनकी बात हुई, लेकिन भैया ऐसा है कि कंपाउंडर के बिना मुन्ना इज वेरी अधूरा। जी कंप्लीट करते हैं आप एक दूसरे को। सच बताइए, ये दोस्ती का असली राज क्या है? व्हाट इज दिस फ्रेंडशिप? देखिए, हमने जो फिल्म बनाई है मिर्ज़ापुर, उसकी दुनिया में सब लोग जो है एक दूसरे को मारना चाहते हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो किसी के लिए जान दे सकते हैं, और कंपाउंडर उनमें से एक है। लॉयल्टी है मुन्ना भैया के लिए, और भी विस्तार से बता सकते हैं, लेकिन आप लोग जल्दी लेट हो रहे होंगे, तो आगे अरे वो से और तुम्हारे लिए। लव यू गाइस। अरे चलिए, तालियां होनी चाहिए यार। कम ऑन। थैंक यू। चलिए, अब आपसे भाई 1 सेकंड, हम तो भूल ही गए आपसे मिलने। वो उधर, अरे उधर चाचा बैठे हैं, आपके फेवरेट।
चाचा बैठे। चाचा आए? कैसे हैं आप? अरे वाह, याद है? दोबारा मत बोलना वो सब। बहुत बढ़िया। सो गुड टू सी यू गाइस। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चाचा। कमाल है सर, आप कमाल हैं। आई लव यू सर। बहुत अच्छा। हाँ, मम्मी बहुत डिसेंट फैमिली से थी हमारी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। अरे क्या बोले थे, फिर से बोलो। एक चाय दो खारी। अबे मजा नहीं आया बे। एक चाय दो खारी। भैया कैसे लग रहा है आपको? पूरा ऐसा बना दिए। ये करप्शन रियल है यार। तुम सब इन्फेक्ट हो चुके हो। अच्छा, आज एक नए किरदार भी हैं हमारे साथ जो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये शुरू मजबूरी में किए थे, लेकिन इनको मजा आ रहा है। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, थैंक यू, आई लव यू। अरे यार, पोस्टर वोस्टर लाए हो तुम, थैंक्स यार। ओहो, ओके, वो सब आप बोलना, डायलॉग आप लोग तो सब जानते ही हो। फिल्म आ रही है, देखना। मैं इतना बस कहना चाहूँगा कि पूरी इस सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 और अब फिल्म, इस सब के पीछे बहुत बड़ी टीम है, और उस टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। मिर्ज़ापुर, हाँ, एक पूरी फैमिली हो चुकी है, आधी यहाँ बैठी हुई है, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर बिहाइंड द सीन्स, and I really want to thank everybody for making this happen. Of course, all the gods are here सामने, but yeah, this was not possible without every single department. I cannot name everybody. अब ये फिल्म आप सबकी होगी, जनता की होगी, देखिएगा, थिएटर में देखिएगा। थैंक यू। अली भाई, एक सवाल फ्रॉम द फैंस पर्सपेक्टिव। हमने सारे सीजन्स देखे हैं, अब मूवी आ रही है। ये अभी हिंदी में आर्क को क्या बोलते हैं? कैरेक्टर आर्क हमको नहीं पता, हम इंग्लिश में पूछे। जो कैरेक्टर आर्क है आपका, जो इवॉल्व हुआ है, हाउ हैज दैट एवोल्यूशन टेकन प्लेस ओवर द 3 सीजन? बिकॉज इतना अमेजिंग कैरेक्टर है ये, कभी अनप्रेडिक्टेबल, कभी खुश, कभी वायलेंट, कभी लवर बॉय। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। ये सब का है, ये सब में है। दैट इनोसेंस इज वी ऑल गो थ्रू दैट। हम सब में वो एक छोटा सा एक बच्चा बसा हुआ है, और होपफुली बचा हुआ है। उसको ढूंढना है और गोलियों से बचना है। तो उसी को कहीं मैंने ट्राई किया है, कोशिश की है। हम सब भी यही कर रहे हैं। वो अलग अलग, ये सब पुनीत कृष्णा के दिमाग से निकला है, और गुरमीत हमारे डायरेक्टर, इनके बिना ये कुछ नहीं हो सकता है। ये सब माया जाल है। हम सब खींचे चले आते हैं, क्योंकि ये लोग वहाँ बैठ के ये कुछ बना देते हैं अपने दिमाग से। दैट इज ब्यूटीफुल, है ना? लव यू गाइस, थैंक यू। जीतू भैया, अरे जीतू भैया के लिए कोई तालियां बजाओ भाई। जीतू भैया, आप गांव में वगैरह प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन अब आपने एंट्री मारी है मिर्जापुर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। अब सीन ऐसा है कि यहाँ पर बंदूक उठते हैं। आई होप जितना गांव वाले जीतू भैया को प्यार मिला, उतना बंदूक वाले बबलू भैया को भी प्यार मिले। अरे आई होप सबको मजा आए फिल्म देख के। और भाई, और शांत हो तुम। इस यूनिवर्स में एंट्री करके आपको कैसे लग रहा है? वही शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। वॉच इट। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हाँ, क्या बात है। भैया थैंक यू। अब चुप हो जाओ, नहीं तो वोट भी मांग लेंगे। जिंदगी में वोट मांगना ही बचा रह गया है, इतना जिंदाबाद करती है। जिंदाबाद। अबे पहली बार ऐसा साइलेंस में इतना वायलेंस देखे हैं। तालियां होनी चाहिए भाई। सर, ये जो आपका कैरेक्टर है, आपने जो इस
बेहतरीन तरीके से निभाया है। आपके इतने साइलेंस में भी दुनिया चलती है, ये इसका राज क्या है? हाँ, क्या हो सकता है? इतनी शोर है हमारे आसपास कि थोड़ी भी शांति जो है वो बहुत पावरफुल लगने लगती है। हम शोर के दौर में जी रहे हैं, बस गहराई है, बात यहाँ से निकलती है तो फिर वॉल्यूम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अबे मिर्जापुर का किंग कौन? बहुत ही बेहतरीन। ये सब हमारे लड़के हमको भैया कहते हैं। सीजन 1 में था ना, लगता है वही लड़के आ गए हैं इधर। पूर्वांचल से आए हो क्या? अरे भौकाल तो मचने वाला है, आप लोग तालियां बजाइए जरा, कम ऑन। I'd now like to invite on stage Shivaji, आइए, we'll do a photo op.